हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग। हाँ, जस्ट सेकंड, एक सेकंड। यस। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम लोग फ्रैक्शन में चलना है। और फ्रैक्शन में मैंने इससे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का वीडियो डाला। अभी जो है फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन के, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। तो चलिए इसको फटाफट कर ही लेता है। तो ऐसा है कि मैं इसे आपको एज एग्जांपल समझाता हूँ कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं हम लोग। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, जो कि बहुत इजी था। अगर आप लोगों में से कोई नए हो तो फिर आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हो कि लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ अनलाइक फ्रैक्शन लेते हैं और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे 3/4 और प्लस 2/7। मान लीजिए हम लोगों के पास एक फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शंस हैं, 3/4 और 2/7। इसको क्या करना है? ऐड करना है। स्टूडेंट्स, एडिशन के लिए सबसे पहले हम लोग जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसके जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। होपिंग कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ लेना आता होगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर मैं इसके लिए वीडियो बनाता हूँ और मैं डाल दूंगा उस पर, चैनल पे आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम और डिनोमिनेटर्स लिया जाएगा, जो कि 4 एंड 7 है। और मैं डिनोमिनेटर्स ना लिख करके एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 लिखता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने एलसीएम बनाया होगा तो आप लोग जानते होंगे कि अगर एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर है तो दोनों का एलसीएम अगर निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है तो एलसीएम निकल जाता है। तो यहाँ पे एक कंपोजिट एक प्राइम नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का एलसीएम निकल जाएगा। तो ये एलसीएम होगा 28, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने एलसीएम लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करना है। ये बाय वाला लाइन है और ये 28 जो एलसीएम निकला इसको हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर बना लेंगे, ठीक है। तो अब ये चूंकि आपका पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ कि अब क्या प्रोसेस होगा। अब क्या किया जाएगा कि इस 4 से पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाएगा और जितना क्वोशेंट आएगा उस क्वोशेंट को हम लोग इसके न्यूमरेटर से को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, 7 से 28 को डिवाइड करेंगे और जो क्वोशेंट आएगा क्वोशेंट को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, ये प्रोसेस कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो होता ये है कि अब पहले फ्रैक्शन का हम लोग वर्क कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 28 डिवाइडेड बाई 4 और जो क्वोशेंट आएगा उस क्वोशेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन मैंने डाला और फिर इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है और जो क्वोशेंट आएगा उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप लोग देख लो कि 28 डिवाइडेड बाय 7। अब 28 डिवाइडेड बाय 7 करने के बाद यहाँ पे क्वोशेंट आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मतलब हर एक एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसी तरह का स्टेटमेंट बनेगा, लेकिन इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसको थोड़ा शॉर्टकट में समझें।
ठीक है, तो चलिए अभी इसको लॉन्ग में बना लेते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन लेंगे वो शॉर्टकट में बनाएंगे। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 है तो 3 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस अब यहाँ 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स में, और 2 से मल्टीप्लाई कर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, और होल बाय हो जाएगा 28। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसके बाद इसका दूसरा स्टेप में यही लिख देता हूँ। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, बीच में प्लस का साइन है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाई 28। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं ऊपर वाला प्रोसेस इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे बनाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए 20, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 21 और 8 29 बाई 28, ये आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है तो उसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 होल 1 बाई 28, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? सच हो सर, ठीक है, 4 ठीक है, बात समझ में आ गई। इतना आपको कर देना है। क्लास 4 वाले इतना ये भी करके आंसर लगा दोगे तो चलेगा, लेकिन क्लास 5, 6, 7 वाले यहाँ तक करना है। इसे मैं इरेज करूँ? चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। टू बाई 3 प्लस 6 बाई 5। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रैक्शन लिया है 2/3 और 6/5। तो अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। अब अगेन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों का प्रोडक्ट ही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर दो इन लोगों को, 3 5 जा 15। ठीक है, एलसीएम निकल गया। अच्छा, अभी तक एलसीएम सिर्फ मैं प्राइम नंबर ही ले रहा था। इसके बाद का जो मैं लूँगा वो कंपोजिट नंबर लूँगा, तो उसमें मैं प्रॉपर आपको एलसीएम निकाल के उसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, होल बटा बनाना है और इस 15 को यहाँ पे डिनोमिनेटर बनाना है। चलिए, मैंने कहा था कि अब दूसरे सवाल में मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ इसको सुनिए ध्यान से। नहीं होता है तो फिर वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग देखिए कैसे कैसे होगा। तो पहले इस 15 को पहला फ्रैक्शन का काम करेंगे। इस 15 को 3 से डिवाइड करना है। तो 15 को 3 से डिवाइड करने के बाद कितनी बार में डिविजिबल होगा, 5 टाइम्स में। अब इस 5 को क्या करना है, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो 5 बार में डिवाइड हुआ तो था 5 2 जा 10, यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन। अब 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 3 जा 18। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए इसको ऐड करते हैं। 18 10 28 बाई 50। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों रिड्यूसिबल है, नहीं है, तो इसको, लेकिन क्या है, ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोगों को मिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 15 2 जा 30 हो जाता है, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में ही 15 1 जा 15, 15 5 20 8 28 8 5 13, यहाँ पे 13 13 बचेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा 15।
करके देख लीजिए। 15 1 जा 15, 13 28/15, यहाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब एडिशन में ही एक मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन को लेकर के चलता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे वो भी बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं लेता हूँ 2 होल 1/3 प्लस 4 होल 2/6। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो मिक्स फ्रैक्शन लिए हैं और अब इसका एडिशन कैसे करेंगे देखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 3 जा 6 1 7/3 और प्लस में 6 4 जा 24 और 2 28/6। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 6, इसमें एक तो प्राइम नंबर है लेकिन दूसरा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अभी क्या आप बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा? क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं, इसका एलसीएम लेकर के हम लोग देखते हैं। तो इसका एलसीएम 6 आएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम और 3 एंड 6 will be 6। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम लिए। एलसीएम कैसे लेते हैं? दो नंबर हो या 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उसका एलसीएम कैसे लिया जाता है? एक ऐसा नंबर एज्यूम किया जाता है जो जिस नंबर्स का एलसीएम लेना है उसमें से कम दो को डिवाइड कर पाए। तो 3 हम लोग लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं है, सॉरी ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके एक के अलावा। ठीक है, 1 ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन क्वोशेंट क्या आएगा? सेम चीज आएगा, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम सिंपली कैसे निकलेगा देखिए। सारे कॉमन फैक्टर्स को सारे फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया 6। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मेरे ख्याल से एलसीएम आप लोगों को आता होगा। ठीक है, नहीं आता है तो चलिए आगे पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत एलसीएम और एचसीएफ निकालने का भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता है। ठीक है, इसको आगे समझेंगे। तो चलिए एलसीएम क्या आ गया? 6। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 6 को डिनोमिनेटर बनाएंगे और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। जो क्वोशेंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 3 2 जा 6, दो बार में होगा, 2 7 जा 14 प्लस 6 से 6 को डिवाइड करो 1 टाइम्स में, 1 को 28 से मल्टीप्लाई करो तो 28 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। 3 4 42/6। अब ये लगता है कि ये रिड्यूसिबल है। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? दोनों इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, या 3 से भी। तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब 3 से कट जाएगा 3 7 टाइम्स में, या डायरेक्ट हम लोग 6 से 7 टाइम्स में 42 कर सकते थे। तो यहाँ क्या आया? 7/1। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, फिर भी नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, आंसर क्या आएगा? 7। हाँ, समझ में आया? यहाँ देखिए, अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे 1 आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे रिड्यूस हम लोगों ने किया 3 से 6 को, तो 2 से किया तो 2 3 या 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे
2 से किया तो 2 3 जा 6, 2 21 जा 42, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से डिवाइड किया हम लोगों ने इसको, 3 1 टाइम्स में, ठीक है, और 3 से इस 21 को किया 7 टाइम्स में, तो 7/1 इस तरह से आया। बात समझ में आया? अगर यहाँ पे कुछ 1 के अलावा अगर कुछ और होता तब उसका वैल्यू होता, लेकिन किसी भी नंबर में अगर हम डिनोमिनेटर 1 लगा देते हैं तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसको सिंपली हम लोग 6 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? इस तरह से इसका आंसर कितना होगा? 7। बात समझ में आ गई? मिक्स फ्रैक्शन को भी कैसे ऐड करेंगे ये समझ में आया? ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और समझ में नहीं आएगा तो हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन का ये तो एडिशन हो गया। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाऊं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो है मैं सब्ट्रैक्शन का बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ जो प्रॉब्लम आए उसको पूछते रहिए, तो हमें भी इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोग चलो थोड़ा सा कैरी कर रहे हो, आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दे रहे हो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोगों को पढ़ने की इच्छा है। देखो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बता दो, मल्टीप्लिकेशन बता दो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बच्चा भी अगर पूछेगा, एक बच्चा भी अगर पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कीजिए। अभी एक कमेंट आया है कि सर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाइए, तो मैं प्रयास करूँगा कि उसका भी एक वीडियो जल्दी से जल्दी बना करके मैं अपलोड करूँ। ठीक है, अभी के लिए, तत्काल के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सब्ट्रैक्शन पे होगा। थैंक यू फॉर नाउ।